हेलो एवरीवन, नमस्कार। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और आप इस शिवरात्रि क्या सीखते हैं भगवान शिव जी को देखकर, उनकी कहानियों को जानकर, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ऐसा और जब मैंने ये उन्हें देखा और उन्हें उनसे कुछ जो सीखने का प्रयास किया इस शिवरात्रि, वो बस यही है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको विष पीना ही पड़ेगा। अगर आप विश्व का कल्याण चाहते हैं तो आपको विष पीना ही पड़ेगा। सभी को यह कहानी पता है कि देव और दानव अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र से बहुत सारी चीजें निकल रही थी, उसमें से एक हलाहल विष भी निकला था। और अब सवाल आया कि इस विष को धारण कौन करेगा। तो सभी शिव जी के पास गए और शिव जी ने इस विष को धारण किया। बल्कि शिव ने इस विष को पूरा नहीं पिया था, उसने अपने कंठ में ही विष को धारण किया था। तो इस छोटी सी स्टोरी से, इस छोटी सी कहानी से हम ये समझ पाए कि अगर आपको विश्व का कल्याण करना है तो विष तो पीना ही पड़ेगा। चाहे आप लोगों के नेगेटिव बातों का विष पी रहे हो, या लोगों की नेगेटिव हरकतों का विष पी रहे हो, या किसी मूर्खों की मूर्खता का विष आपको पीना तो जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको विश्व का कल्याण चाहना है। ऐसे भी भारत में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो दुनिया का भला सोचते थे, पर उन्हें ही विष पीना पड़ गया। मीरा इसमें सबसे ज्यादा, मीरा जो कल्याण, उनका जो नजरिया था, जो दृष्टिकोण था, उन्होंने भी विष ही दिया था। चाहे सुकरात हो या सोक्रेटिस हो, इन लोगों ने भी विष ही पिया था। इसलिए अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको विष तो पीना ही होगा। लोगों की निंदा का विष तो अवश्य ही पीना पड़ेगा। बाकी आपके जीवन में कई सारी ऐसे घटनाएं घट सकती हैं जिनका आपके जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको उस अविस्मरणीय घटनाओं का विष आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको विश्व का कल्याण चाहिए। और जिन्हें अपना कल्याण चाहिए उन्हें अमृत की ही तलाश करते हैं। देव और दानव अमृत इसलिए पीना चाहते थे क्योंकि वो खुद का कल्याण चाहते थे, ना कि विश्व का। तो इस कहानी से आप सिर्फ इस बातों से आप इतना ही सीख सकते हैं कि आपको खुदगर्ज लोग ही अमृत का पान करते हैं, और जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं वो हमेशा विष का पान करते हैं। तो आपको क्या बनना है अपनी लाइफ में, पहले ये डिसाइड कीजिए, क्योंकि बीच में रहकर आप अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर रहे हैं। एक युवाओं से मेरा मार्मिक अपील ये होगा कि आप अपने जीवन के इस डिसीजन को लीजिए कि आपको अच्छा इंसान बनना है, विश्व का कल्याण करना है, या खुदगर्ज के तरफ सिर्फ खुद के जीवन के लिए सोचना है। अगर आप निस्वार्थ भाव से अपने ही जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपका जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि जो विश्व का कल्याण सोचता है उसी ने विश्व में कुछ अच्छा काम भी किया है। पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। खैर, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। कर्म कीजिए और कर्मकांड से बचिए। थैंक यू।